हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, व्यवसाय अध्ययन का अध्यापक है, कक्षा 11वीं वाणिज्य वर्ग। आज तारीख 10/12/2020 है। आपको जो पढ़ाया जा रहा था ई कॉमर्स व्यापार संबंधी जो है बातें आपको करवाई गई हैं और उनके बारे में अपनी बातें की थी। तो कौन कौन से जो इसमें आपके पास रखे गए हैं कि व्यापार संबंधी ई कॉमर्स क्या है, इसके बारे में जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है और ई कॉमर्स के द्वारा कैसे जो है व्यापार किया जाता है, इसके बारे में जानकारी जो है आपको पहले बताई जा चुकी है। ई बैंकिंग के बारे में अपनी बातें कर रहे थे। ई बैंकिंग क्या है, तो देखिए ई बैंकिंग के बारे में बातें पहले भी की जा चुकी है, आज दोबारा कर रहे हैं। तो देखिए ई बैंकिंग इंटरनेट व ई कॉमर्स जीवन की दिनचर्या में नाटकीय ढंग से परिवर्तन आ रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब एवं कॉमर्स से दुनिया को एक डिजिटल भूमंडलीय गांव में परिवर्तित कर दिया है। सूचना तकनीक में अति आधुनिक लहर इंटरनेट बैंकिंग की है। यह भी साधन बैंकिंग का भाग है तथा ग्राहकों को भुगतान का एक माध्यम माना जाता है। तो सरल शब्दों में इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ है कोई भी व्यक्ति किसके पास अपना कंप्यूटर पीसी है तो वह साइट खोल करके बैंकों की वेबसाइट से जुड़ सकता है। साइट खोलकर बैंकों की जितनी भी वेबसाइट हैं उनसे वो जुड़ सकता है तथा बैंकों के सामान्य कार्य को कर सकता है और बैंक की किसी भी सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी मानवीय प्रचालक की आवश्यकता नहीं होती। बैंक का केंद्रीकृत डाटाबेस होता है जिसे वेबसाइट द्वारा डाला जा सकता है। जिन सेवाओं को बैंक इंटरनेट के द्वारा प्रदान करना चाहता है उन्हें मेनू पर दर्शाया जाता है। पहले किसी भी सेवा का चुनाव किया जाता है और फिर भी आगे की कार्रवाई उसकी प्रकृति के अनुसार ही की जाती है। इस नए डिजिटल बाजार में बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने इंटरनेट पर सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दी है। इंटरनेट पर बैंक की सेवाएं प्रदान करने पर ई बैंकिंग के नाम से जाना जाता है। तो ई बैंकिंग किसे कहते हैं? ई बैंकिंग का अर्थ है इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करना ही ई बैंकिंग कहलाती है। तो ई बैंकिंग की समझ में आ गया कि ई बैंकिंग किसे कहते हैं। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करने की ई बैंकिंग कहते हैं। ये लेन देनों की लागत को कम करता है, बैंक के संबंधों को प्रगाढ़ करता है, साथ ही ग्राहकों को समृद्ध बनाता है। तो ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है अर्थात बैंकिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग किया जाता हो। अतः ई बैंकिंग बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली ये सेवा जो ग्राहकों को अपनी बचतों के प्रबंध खाते का निरीक्षण करती है और ऋण के लिए आवेदन करने का काम करती है। बिलों का भुगतान करना भी आज से सुविधा हो चुकी है। बिलों का भुगतान करना, आवेदन करना, निरीक्षण करना खातों का, और जैसे बैंक संबंधी लेन देनों को इंटरनेट के पर ही करने की सुविधा देता है। इसे ग्राहक व्यक्तिगत कंप्यूटर, पीसी या मोबाइल फ़ोन पर फिर हाथ के कंप्यूटर या पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का प्रयोग कर सकता है। ई बैंकिंग जिन विभिन्न सेवाओं को प्रदान करता है वे हैं इलेक्ट्रॉनिक कोष स्थानांतरण EFT, स्वचालित टेलर मशीन ATM, ई विक्रय बिंदु POS, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज EDI, क्रेडिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रोकड़ आदि जो कार्य जो है बैंकिंग के माध्यम से किए जा सकते हैं। अब करें कि बैंकिंग के लाभ कौन कौन से। ई बैंकिंग ग्राहकों को अनेक लाभ पहुंचाता है। वो इस प्रकार है। सबसे पहला लाभ है ई बैंकिंग बैंक के ग्राहकों को वर्ष के 365 दिन में 24 घंटे सेवाएं प्रदान करता है। नंबर 2, ग्राहक मोबाइल फ़ोन के द्वारा कुछ अनुमति प्रदत्त लेन देनों को दफ्तर, घर या फिर यात्रा के दौरान देता है। इसके बाद नंबर 3, क्योंकि इससे प्रत्येक लेन देनों का अभिलेखन हो जाता है इसलिए ये वित्तीय अनुशासन का माना जाता है। इसमें पूरी जो है चीज़ें इसमें स्टोर हो जाती हैं ताकि मालूम रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो हो हमने की है। इसके प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन किया जाता है। तो यही वित्तीय अनुशासन है। ग्राहक अधिक संतुष्ट होता है क्योंकि ग्राहक की बैंक तक सीमित पहुँच होती हैं और जो शाखाओं तक सीमित नहीं होती, जिसमें कम जोखिम होता है तथा ग्राहकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि उसे यात्रा के दौरान रोकड़ से की जाने वाली आवश्यकता नहीं होती। तो ई बैंक में बैंकों को लाभ होता है कि वह लाभ निम्नलिखित है, वो मैंने आपको बता दिया गया है। तो आज के जो लेसन में मैंने आपको पढ़ाया गया कि ई बैंकिंग ग्राहकों को अनेक लाभ पहुँचाता है। जो लाभ के बारे में मैंने अभी आपके सामने बातें की हैं। 24 घंटे सुविधाएं प्रदान की जाती है।
ग्राहक मोबाइल के द्वारा भी वो अपनी दफ्तर या यात्रा के दौरान भी देख सकता है। इसमें प्रतिदिन का अभिलेखन हो जाता है जो आपके सामने अनुशासन, और इससे क्या है वित्तीय अनुशासन बना रहता है। ग्राहक अधिक संतुष्ट होता है क्योंकि वह ग्राहक के बैंक तक ऐसी वित्त पहुँच होती है जो शाखाओं तक सीमित नहीं होती। कम जोखिम होता है जगह ग्राहकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती है जिसे वे यात्रा के दौरान रोक ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार को जो है लोगों को ई बैंकिंग के द्वारा लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आज के लेसन में आपको इतना ही करवाया जाएगा। आगे के लेसन में आपके और भी लाभ हैं, ई बैंकिंग बैंकों को लाभ होता है वह लाभ और भी हैं। इसके बारे में आने वाली जो अगली क्लास में आपको करवाया जाएगा कि इससे लाभ कौन कौन से हैं, वो लाभ कौन कौन से हैं, इसके बारे में जो आने वाली क्लास में आपको करवाया जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद।